दुबई को असर नो मुरतब करने में हमारे पाकिस्तानियों का मेहनत शामिल है। नहीं जाफरी साहब नहीं, मैनू दसो सर। ये जो दुबई और यूएई जितना अबू धाबी आपको गुले गुलजार नजर आता है ना, ये जो पाकिस्तान से माली, सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के ग्राउंड में हाँ। उन्होंने जाके इसको गुलो गुलजार किया। यस पसीना शामिल बिल्कुल ऐसी है। तो जाफरी साहब एक ऐसा मुल्क है, हमारे एहसानात भुलाकर आपको जब लेबर चाहिए होती है आप पाकिस्तान को फोन करते हो। आपको डॉक्टर चाहिए, हमारे डॉक्टर हाजिर हैं। आपको लेबर चाहिए, हमारे पाकिस्तानी है। आपको अद्वियात चाहिए, पाकिस्तानी। सर किन्ना किन्ना तन खुआइए चाहिए, खाना कई चीजें जाती हैं जी पाकिस्तान। यहाँ से एक्सपोर्ट सिर्फ देखिए तो पाकिस्तान की जो फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर है, सिर्फ फूड आइटम जाती है। अब देखें पाकिस्तानी वहाँ पे मुश्किल में, मेरे दोस्त से बात हो रही थी और गुज़िश्ता कुछ 4-5 साल से वहाँ पे वो गारमेंट्स का काम कर रहा था, ये जीन्स वगैरह जो होती हैं। तो वो बड़े अनसर्टनिटी का शिकार था, कहते यार तंग कर दे पे नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी दुकान खाली करो। वो वहाँ पे रोले में, तो रोले में उनकी दुकान थी, तो लोग परेशान हो रहे हैं सर। हाँ, बेरोजगार हो गए या कारोबार करना। हाँ, दोबारा सीईओ से शुरू करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है हमारी वो किस तरह की सिचुएशन में है, खासतौर पे जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मस का बदला बना हुआ है, तो वो उस वक्त से बहुत ज्यादा असर। पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी सर। बिल्कुल ऐसी सर, आम आदमी चीख रहा है सर। देखिए हम पे दबाव पड़ा हुआ है। अभी कल चले बोके 6 रुपए हुआ, सारे चीख रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसे कितना पेट्रोल लगता था दफ्तर सर, ऐसे ही है। और अब डबल पे बात पहुंची हुई है। नहीं तनख्वाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। नाज़रीन खबर तो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम आपको ये खबर दें जो कि लग रहा है कि अमाराती सरकार जो है मुत्तहदा अरब अमारात, वो खाकसार यानी कि शहरियार पर पाबंदी लगाने लगी है। बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलेगा मुझे। इसके साथ साथ मुजाहिद जाफरी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनको भी अब वीज़ा नहीं मिलने वाला। अगर ये सोच रहे हैं कि दुबई के किसी कसिनो में जाके ये शाम कुछ बिताना चाहेंगे, कुछ अपने दोस्तों के साथ जो है हल्ला गुल्ला करना चाहेंगे, तो इनके अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह सकते हैं, पानी में बह सकते हैं, क्योंकि अमाराती हुकूमत इनको वीज़ा नहीं देने वाली। उसकी वजह यह है कि जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हम हकायक बताना चाह रहे हैं, मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत को ये बिल्कुल नहीं भाएंगे। गोल्डन वीज़ा तो दूर की बात, ये हमें अपने मुल्क में घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तानी सालमियत सबसे पहले और पाकिस्तानी मफादात सबसे पहले। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई और चीज़। और हमारी सहाफ़ती पेशा वराना ये ज़िंदगी ये कहती है कि हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी मुल्क की सालमियत की बका के लिए खुलकर सच बोलेंगे और बोलते चले जाएंगे। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है जो शहर की मक्खी पर वही करता है। क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब नु की प्रॉब्लम है, सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाएं, ईरान के साथ सपोर्ट करें। हमारा सऊदी अरब से एक जज्बाती वाबस्तगी है। हम जो है अपनी दिलो जान से सऊदी हुकूमत के साथ हैं। जज्बाती नहीं, आप उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे के साथ हैं, कानूनी मुआहदे में आप उनके साथ। हाँ, मुझे ये बताएं तीसरा मुल्क, चलो इंडिया की तो समझ में आती है कि इंडिया को इतराज थे। और आपको याद होगा कि जब MBS के साथ शहबाज शरीफ मुसाफा कर रहे थे, इंडियन मीडिया ने बहुत शोर मचाया था, चीखें मारी थी, बकायदा धाड़े मार मार के ये लोग रोए थे कि ये भाई हो क्या गया। शेख साहब नु की मसला है, राशिदुल मखतूम साहब नु की मसला है, नदी आले औलाद नु की मसला है। हम जो मर्जी करें, जिस मुल्क से दफाई मुआहदा बढ़ाएं, ईरान से हम असूली समझौता करें, ए कौन होंगे ने सानू छेड़न वाले। सर बात यह है कि उनको आपसे दो बड़े मसले हैं, एक का नाम ईरान है, दूसरे का नाम सऊदी अरब। ये दो जो बड़े मसले हैं, ये सऊदी अरब और यूएई आपको पता आपस में लागत जी अच्छी खासी चल रही है। ओपेक से बाहर निकल गया वो। हाँ, वो उससे भी बाहर निकल गया। अभी तो खैर ये एक अलग इशू है, लेकिन वो ताकतबाजी अपनी जगह। पाकिस्तान ने जब से मुआहदा किया है ना, जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ हुआ, जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है हमारा, उस मुआहदे के बाद तो ना हमने मुंह वटे ऐसी उस वक्त से जी रही सही कसर निकल गई। ईरान वॉर शुरू होने पे जब ये शुरू हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान तो खामोशी तो नहीं बैठ सकता ना सर। कैसा हो सकता है कि नहीं नामुमकिन है, बैठे हुए ईरान को मार पड़ती है। जी नहीं कभी नहीं सर। वो खबरें ये आ रही हैं जो सिफारती खबरें बाहर निकली हैं, जो लीक आउट हुई हैं, जो मैंने भी अपने एक सोर्स से नाम ना जाहिर करने की शर्त पे मैंने कुछ चीज़ें जो जानने की कोशिश की। जब दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला हुआ तो वो बाकायदा तौर पे एक ऑयल डिपो था, तो वहाँ पे ईरानी ड्रोन गिरा था। वो बेसिकली अमेरिकन लॉजिस्टिक थी। ईरान
का मौकफ ये था कि जो भी हमारी सरजमीन, किसी भी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, हम उस पर निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बनाया। अमारात का मसला ये था, अमारात कहता तुसी सऊदी अरब की तो बड़ी साइड लेंदे हो, तो यार साढ़े नाल दफाई मुआहदा भी कर लो। आप ये देखें, उसने बाकायदा मुंह बनाया है कि आप हमें सपोर्ट करें। सर पाकिस्तान किन्नू किन्नू सपोर्ट करे, दसो मैंने। आप कह रहे थे ना, आप और मैं वीजा भी नहीं मिलना हमें जाने की, वो छोड़े, जो वहाँ है उनको जबरदस्ती वापस भेज दे रहे हैं, जो नहीं भेज रहे वो लोग वहां से छोड़ के निकल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने लोग वहां पे हैं, जितनी नेशनलिटीज के, देखे ना उसका हाल क्या हुआ। सारा प्रॉपर्टी वहां गिर रही है, स्टॉक एक्सचेंज वहां का नीचे जाना, उसका रुझान वापस ही नहीं आ रहा। जबले अली की दौलते खत्म, वीरानिया, 5 स्टार होटलिंग खत्म। कौन सा होटल चल रहा है? नहीं, कोई भी नहीं चल रहा। 5 स्टार बहुत बुरे हालात है। कंपनियों के जो डेटाबेस कंपनियां हैं उनकी, वो उन्होंने अपना वहां से सारा सामान सौदा चुक लिया डाटा, क्योंकि हमले हुए हैं उनपे, अमेरिकन कंपनियों से हुए। तो दुबई में एक वीरानी और एक मईशी है। दुबई जो एक रोशनियों का और अयाशी का सब है, ये भी होता है ना। तो दुबई अयाशी का वो गढ़ था कि दुनिया में इतना बड़ा गढ़ भी नहीं हो सकता था। थाईलैंड के बाद दुबई का नाम आना शुरू हो गया था, बैंकॉक के बाद। रात में मनकून पे खड़े हो जाओ, दुनिया की हर नस्ल की औरत आपको वहां मिले। शराब ऐसी सी जात की वहां पे बिक रही है, क्लब्स हैं, कैसीनोज हैं। चले वो तो उनका जाती मुल्क का मामला है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। ये कह रहा हूँ, तो सरोकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखें ना, जब आप इखलाकियात तय करते हैं तो फिर आप उसके दायरे भी तो तय करते हैं ना। जब आप उससे बात कहें कि हम ये हैं और काम आप उसके उल्ट करें, तो आपका ये होना फायदेमंद नहीं है। जाफरी साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है। ईरान ने उनका वो हाल किया है कि मुआशी तौर पर वो कहां से कहां गिर गए। अब देखिए ना, तकरीबन सिर्फ दुबई की बात करें तो 5-6 लाख पाकिस्तानी दुबई में। जी बिल्कुल। पूरे यूए की बात करें तो 17-18 लाख के करीब जी के करीब लोग हैं। टोटल साउथ एशियन है यहाँ यूएई में 68.36%, इंडियन है 37.96%, पाकिस्तानी है 16.72%। पहले करीब का दादा सर, उन पे भी ये जोर लगा रहे हैं, यानी नफरत का इजहार कर रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं, एंगर निकाल रहे हैं अपना। वो पता चल रहा है कि ये मुनाफिक टाइप लोग हैं जी। ठीक है, ये मुनाफिकत वाला काम है। देखें, इनको पूरी दुनिया ने ईरान ने जहां जहां अटैक किए हैं ना, भी दुनिया ने ईरान की मजम्मत नहीं की है। कहीं से मुझे दिखा दे कि ईरान की मजम्मत की गई हो, क्योंकि वो अनाउंस करके और उन जगहों पर उन पे तो जंग मुसल्लत की गई ना। सारी दुनिया ने देख ली कि ये गैर कानूनी जंग थी। शहरियों पे तो नहीं हमले किए जी। उन्होंने, अगर होटलों में भी मारा तो उस होटल में मारा जहां अमेरिकी फौजी थे, इंटेलिजेंस केस करके प्रॉपर। अब ये कहते हैं कि हमारे जहाज उड़े, उन पे हमला करे, वो वापस हमें कुछ न दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जब वापस कुछ कहते हैं ना, तो चलन पाकिस्तान का कसूर नजर आता। हाँ, उन्हें लगता है कि सऊदीया के कहने पे पाकिस्तान ने भी उनको कहा कि चलो। सर, उनको एक ये एतराज है, पाकिस्तान ने जब सऊदी टेरिटरी में अपने JF-17 थंडर जब तैनात कर दिए थे ना, वहां से काम ज्यादा खराब हुआ। उन्होंने कहा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਭੇਜਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। पाकिस्तान ने कहा यार ਤੁਹਾਡਾ किस गल से साथ दइए, मतलब किस समझौते की बुनियाद पर दे। सर, हमने कहां से अरेंज करके दिए? $3.5 अरब हमने अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाकर हमने सख्त दबाव में। यस, जो पेट्रोल के पैसे दे वो यहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं वो? जी बिल्कुल, कहां से जा रहे हैं? यस, वो ऐसे ही कट लग के पूरे हो रहे हैं, आवाम की जेब से निकल रहे हैं। जावरी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, बुर्ज खलीफा बना, कंस्ट्रक्शन का एक जाल बिछा। आप ये देखें, पाकिस्तानियों का उसमें कलीदी रोल है। आप हर प्रोजेक्ट साइट हेड को जाके देखें, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी निकलेगा। पाकिस्तानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्टर, सर पाकिस्तानी मजदूर। दुबई को असर-ए-नौ मुरतब करने में हमारे पाकिस्तानियों का मेहनत शामिल है। नहीं जाफरी साहब, नहीं, मैनू दसो सर। मैं ये जो दुबई और यूएई, जितना अबू धाबी आपको गुले गुजार नजर आता ना, ये जो पाकिस्तान से माली
सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के ग्राउंड मैन, हाँ। उन्होंने जाके इसको गुलजार किया। यस यस, पसीना शामिल बिल्कुल ऐसी है। तो जाफरी साहब, एक ऐसा मुल्क है हमारे एहसानात भुलाकर आपको जब लेबर चाहिए होती है आप पाकिस्तान को फोन करते हो, आपको डॉक्टर चाहिए हमारे डॉक्टर हाजिर हैं, आपको लेबर चाहिए हमारे पाकिस्तानी है, आपको अद्वियात चाहिए पाकिस्तानी। सर किन्ना किन्ना तुहानू खुआइए, खाना चाहिए, खाना की चीजें जाती हैं जी। पाकिस्तान यहाँ से एक्सपोर्ट सिर्फ देखिए तो पाकिस्तान की जो फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर है, सिर्फ फूड आइटम जाती है। तो सर सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफा है, ये दोनों तरफा है। पाकिस्तान ने उनकी बहुत मदद की है, लेकिन जो रवैया यूएई ने अपनाया सर नाकाबिले कबूल है, ये नाकाबिले कबूल है। और आपको ये भी बता दूं, यूएई की अपनी फौज तो है कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, 10 मिनट ही फौज बंदी भी नहीं। उन्हें आके सोच रहे हैं कि बनाइए, आगे उनको सोचना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान खुद ना भी पाकिस्तान करे तो सत्यानाश हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। पाकिस्तान खुद ना भी करे तो ईरान कर रहा है ना जी। कितना टाइम लगता है। नहीं तो देखिए सर, हम उम्मत मुस्लिमा में तफरीक तो नहीं चाहते, हम लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये असूल है हमारा, बराबरी की सतह पे पाकिस्तान ताल्लुका चाहता है कि पाकिस्तान ने अमारात के लिए सर बहुत कुछ किया। पाकिस्तान ने, आपको पता है जो दुबई की पुलिस है उसमें पाकिस्तानी है बड़ी तादाद में, बहरीन में पाकिस्तानी है। दोवें जेडे चीचे मीचे नाल रले ने ना, पाकिस्तान ने दी सपोर्ट ना रले ने। वजह बहरीन है सर जी, तीसरी जो वजह बहरीन है। बहरीन की जो पब्लिक है वो बगावत कर चुकी है। वो अपनी हुकूमत के खिलाफ है, उनकी जो किंगडम है शदीद खतरे में है। और वो इस तरह की खतरे में है कि अगर उनको ईरान ने हवा दी ना प्रॉपर, अभी तो वो जंग में पता हुआ है उसमें एंगेज है, अगर उसने बहरीन में प्रॉपर हवा दी तो ये तख्ता उलट जाएगा। जब ये हवा फैलेगी ना बाकी यूएई सर पूरे अमारात देखो डर रहा है, ये चीज से डर रहे हैं कि डेमोक्रेसी ना आ जाए। उसको हवा देने में अगर ईरान हवा देगा तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान वाले अच्छे ताल्लुकात रखे थे, ऐसा ही कुछ नहीं करेगा। डेफिनेटली, क्यों नहीं, उनकी जड़ों में भी उधर तो सर जाफरी साहब ये मेहमान देखें, मटेरियल पड़ा है, हाँ लाखों की तादाद में दुष्ट मटेरियल पड़ा है, सिर्फ चिंगारी दिखाने वाली है बहरीन। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन जाफरी साहब मुझे सर ये बता दें, ए प्रिंस साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आन, सिंध में आके ये शिकार करें, हम इनको पूरी खैमा बस्ती बात करके दें। जाफरी साहब गल मनो, हम इनको सपोर्ट करें, साढ़े तितर बटेर तुसी खाओ, उस तो बाद तुसी जो कुछ काले हिरन, बारह बास्टर, तलोर का शिकार सर पूरा सिटी जब मल लेंदे ने कि जिवें साडे असी घरों नाल लेके आए शहर। बिल्कुल। तो सर ये दोस्ती, ये सपोर्ट में अमारात को चाहिए था कि भारतीय जबान ना इस्तेमाल करे, भारत नवाज ना बने, और कम से कम ये इसको समझे। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ किया, तो शेख साहब की गल कोई मोतबर गल नहीं की। सर बात यह है कि वो शेख साहब के हिस्से में तीरगी आई हुई है, वो रहेगी, वो निकल नहीं सकती, वो तीरगी उनका मुकद्दर है, वो रहनी है सर उनकी। अब देखें पाकिस्तानी वहाँ पे मुश्किल में, मेरे दोस्त से बात हो रही थी, गुज़िश्ता कुछ 4-5 साल से वहाँ पे वो गारमेंट्स का काम कर रहा था, ये जीन्स वगैरह जो होती हैं, तो वो बड़े अनसर्टनिटी का शिकार था, कहते यार तंग कर दे पे ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी दुकान खाली करो, वो वहाँ पे रोले में, तो रोले में उनकी दुकान थी, तो लोग परेशान हो रहे हैं सर। हाँ, बेरोजगार होंगे या कारोबार करना, हाँ, दोबारा सीईओ से शुरू करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है हमारी वो किस तरह की सिचुएशन में है, खासतौर पे जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बदला बना हुआ है, तो वो उस वक्त से बहुत ज्यादा असर, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी सर। बिल्कुल ऐसी सर, आम आदमी चीख रहा है सर, देखिए हम पे दबाव पड़ा हुआ है। अभी कल चले गो के 6 रुपए हुआ, सारे चीख रहे सर, बिल्कुल ऐसे। कितना पेट्रोल लगता था दफ्तर सर, ऐसे ही है, और अब डबल पे बात पहुंची हुई है, तो फिर नहीं तनख्वाह नहीं। बस सर यही चीज जाफरी साहब, वो ना पाकिस्तानियों को अपनी डायरेक्शन तय करने में ना आप कोई वो इबाम नहीं रहे सर। देखें पाकिस्तान ने देखें जो शहबाज शरीफ साहब का विजन है, इसमें कोई शक नहीं कि 1 और 1 11 सियासी और अस्करी क़यादत मिल के जो फैसले कर रही है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सुन ले आज की लेटेस्ट, सुन ले ईरान को दे दिए, ईरान ने दे दिया, पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया ही करते। हाँ, अमेरिका को पहुंच गई। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके कुमाम जा रहे हैं, थोड़ी सी नरम करके ईरान ने इस बार बात दिए। हाँ, लेकिन मैं कहना कि वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन दुबई का कुछ करना चाहिए। दुबई सर पाकिस्तानी 16-17 लाख पाकिस्तानी सर। देखें हाफिज साहब के पास ऑलवेज ही हैज बैकअप प्लान्स, वो बैकअप प्लान्स पे खेलते हैं।
और उनको एक अगर पत्ता फेंक दें ना तो उनको पता है कि मैंने दूसरा पत्ता कहाँ कौन सा फेंकना है। तो ही इज़ अ वेरी विजनरी माइंड, मतलब जो हमें मालूम पड़ता है। और वो हो जाएगी, वो बड़ी जल्दी, जरा उसकी तबीयत भी सर, वो मैं आपको बताऊं, आप अल्लाह की मेहरबानी से वो सॉरी भी बोलेंगे, वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को सलूट भी मारेंगे और पाकिस्तान से ताल्लुकात को रिवाइज करेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सफारती पोजीशन में बहुत मजबूत है और पाकिस्तान ने देखे $3 अरब मुंह पे मार दिए, ठीक है, पाकिस्तान ने अपना भरम रख लिया, सऊदी अरब ने साथ दे दिया, तो पाकिस्तान ने डायरेक्शन अपनी क्लियर कर दी कि पायन कोई भार नहीं गा ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂरत ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ फौज किसी ने नहीं देनी। सर किसने देनी है? अब उनको ये तो पता चल गया ना, अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकती। हाँ, तो मुनाफिकत दिखा रहे हैं ना जाफरी साहब, शेख साहब मुनाफिकत दिखा रहे हैं ना। पाकिस्तानियों को जो 18 लाख पाकिस्तानी है उनके घेरा तंग करके मौशी तौर पे एक सरप्राइज देना चाह रहे हैं। ऐ तो सर कोई इंसानियत नहीं की बॉस। जब आप किसी का रिज़्क तंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा राज़िक है ना, वो आपको तंग कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जाफरी साहब कि हुण तुसीं दुबई किसी बाहर किसी ਨੂੰ नहीं जा सकते, ਤੁਹਾਨੂੰ वीजा नहीं मिलना, क्योंकि यह प्रोग्राम विदाउट एनी सेंसर जाएगा ऑन एयर, इसमें कोई कांट छांट नहीं होगी। वैसे तो हमारे प्रोग्राम में वैसे भी नहीं कांट छांट होती, वहाँ क्लब शलब भी होते हैं जहाँ ये जाके ताइफे लगते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हाँ, इससे ज्यादा तो सर आप चलो बाकू चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, थोड़े 4 पैसे खर्च लाएंगे, उत्थे दी बाहर कोई देखा हूँ, बाकू ज्यादा बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता रुझान दुनिया का बाकू की तरफ हो रहा है। आप जब जाएंगे मुझे बताइएगा, निजामी स्ट्रीट में मैं आपको फ्री रिहाइश और फ्री खाना। ये आपकी मोहब्बत है जाफरी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अमारात ने एक लूज बॉल खेल दी है, बाकायदा तौर पे इसको लूज बॉल कहना चाहिए, कि गलत फैसला कर गया, पाकिस्तान के एहसानात भूल गया, पाकिस्तानियों की मेहनत भूल गया। दुबई की रीस्ट्रक्चरिंग में, दुबई की टूरिज्म से लेके दुबई की तामीरात में पाकिस्तानियों की मेहनत को भुलाकर दुबई ने संगीन गलती की, अमारात ने संगीन गलती की और बाकायदा तौर पे अपने ही लिए एक सिफारती तौर पर एक जाल बुन लिया जिसमें अमारात फंस रहा है। पाकिस्तानियों ने हमेशा मेहनत को नस्बुलैन रखा, हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे बड़े बूढ़े जवान, ये सब दुबई में मेहनत करते हैं। अमारात में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की तपते सहराओं में भी ये लोग काम करते हैं और दुबई की इकॉनमी में, दुबई की मईशत को संभालने में इन पाकिस्तानियों को खराज तस्लीम पेश करना चाहिए, जैसा कि आज योम मजदूर भी है। तो ये इनको अगर आप कनेक्ट भी करें तो पाकिस्तानियों की मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान की सिफारती काविशों, पाकिस्तान की मेहनत से खाइफ है तो वो कोई अच्छा फैसला नहीं है, वो घाटे का सौदा है और इनको पलट कर दोबारा पाकिस्तान के पास आना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।